अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस ऑफ एम्फीबियंस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज एंड टेम्परेचर रेगुलेशन एम्फीबियंस के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अलावा आपको जोलॉजी के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, बॉटनी के चाहिए, जोलॉजी, इसके अलावा जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश और साइकोलॉजी, इसके अलावा या आपको किसी असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन किसी टॉपिक की उसको आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो कि आपने उसको किस तरह से जो है वो यूनिक और वे में बनाना है और बहुत आपने अच्छा मटेरियल आपको उसके लिए चाहिए। इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिकल्स के हवाले से कोई मटेरियल चाहिए हो, प्रैक्टिकल के हवाले से आपको मटेरियल चाहिए किसी भी प्रैक्टिकल के टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का हमारा जो टॉपिक है नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस एम्फीबियंस के अंदर, उसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, एम्फीबियन का नर्वस सिस्टम जो है वो सिमिलर दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह ही होता है, लेकिन जो ब्रेन है अडल्ट वर्टिब्रेट्स का वो डेवलप हुआ होता है 3 एम्ब्रियोलॉजिकल डिवीजन से। और ब्रेन जो है एम्फीबियन का वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, बिल्कुल एज इट इज़ दूसरे वर्टिब्रेट की तरह। इनका फोर ब्रेन जो है वो अपने कंटेन करता है ऑल्फैक्टरी सेंटर्स, और इसके अलावा ये ऐसा रीजन भी है फोर ब्रेन जो कि कंट्रोल करता है इनके अंदर चेंजेस एंड विसरल फंक्शंस को। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है इनके ब्रेन का मिड ब्रेन। ये कंटेन होता है रीजन, जिस रीजन पे कंटेन करता है उसको कहते हैं ऑप्टिक टेक्टम। ऑप्टिक टेक्टम का काम सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और इनिशिएट करवाना है मोटर रिस्पॉन्सेज। मिड ब्रेन जो है वो प्रोसेस करता है विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन। थर्ड वन है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का फंक्शन है मोटर कोऑर्डिनेशन करवाना, ये रेगुलेट करवाता है हार्ट बीट को और रेस्पिरेशन को। सेकंड है ब्रेन के बाद सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती हैं नर्व एंडिंग्स। सेंसरी रिसेप्टर्स के एम्फीबियन की स्किन्स के ऊपर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो बेयर करते हैं नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग रिस्पॉन्ड करती हैं हीट, कोल्ड और पेन पे, जिस तरह का उनको स्टिमुलस मिलता है। सेकंड है लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम जो है बिल्कुल इनके अंदर फिशेस की तरह है। लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो ऑल एक्वाटिक लार्वाई में प्रेजेंट होता है और एक्वाटिक अडल्ट स्लेमेंडर्स के अंदर भी पाया जाता है, और कुछ अडल्ट एनोरेंस के अंदर भी लेटरल लाइन सिस्टम होता है, जस्ट लाइक फ्रॉग एंड टोड्स। एनोरेंस में हमारे पास ये आते हैं। लेटरल लाइन ऑर्गन जो है ये प्रेजेंट होता है सिंगली या फिर स्मॉल ग्रुप्स में, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है लेटरल और डॉर्सल वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑन द हेड। इनके हेड के ऊपर वाली साइड पे भी, डॉर्सल साइड पे भी, और जो नीचे वाली साइड है वेंट्रल उस साइड पे भी प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर जो है रिस्पॉन्ड करते हैं लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस जो वाटर में प्रोड्यूस होती हैं, उन पर ये रिस्पॉन्ड करते हैं। लेटरल लाइन रिसेप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए। थर्ड वन है हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्शन एक इंपॉर्टेंट सेंस है एम्फीबियंस के अंदर कि ये केमिकल्स को सेंस कर सकते हैं। कीमो रिसेप्टर इनकी नेजल एपिथेलियम में पाए जाते हैं, इनके माउथ में, इनकी टंग में और ओवर द स्किन। इसके अलावा ऑल्फैक्शन ये यूज़ करते हैं इन मेटिंग रिकॉग्निशन में। ऑल्फैक्शन हमारे पास है सेंस ऑफ स्मेल, और ये डिटेक्ट करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स को। फोर्थ वन पे हमारे पास इनका सेंस ऑर्गन है आइज। एम्फीबियन की आइज प्राइमरली साइड फीडर्स होती हैं, इस वजह से विजन इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इनके अंदर नंबर ऑफ एडॉप्टेशंस पाई जाती हैं एम्फीबियन की आइज में टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स के लिए। जो आइज़ हैं एम्फीबियंस की वो इनके हेड के फ्रंट पे प्रेजेंट होती हैं, और वे बाइनोक्यूलर विजन इनको इनकी हेल्प करती हैं बाइनोक्यूलर विजन बनाने में, यानी दोनों आंखों का एक इमेज बनाना, और वेल डेवलप इमेज बनाती हैं। ये इमेज जो है वो होता है ज़रूरी होता है प्रे को कैप्चर करने के लिए। दूसरे एम्फीबियन जस्ट लाइक के सैलामेंडर्स, इनके पास लेटरल आइज़ होती हैं और वो बाइनोक्यूलर विजन नहीं बनाती। अब अगर हम एम्फीबियन के आई के स्ट्रक्चर को देखें तो इनका लोअर आई जो है वो मूवेबल होता है एम्फीबियन के अंदर, जो कि क्लीन करता है और प्रोटेक्ट करता है आई को, और एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है।
इनकी आई का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। आई बॉल जो है वो रिट्रैक्ट करता है इनटू द ऑर्बिट ऑफ द स्कल एंड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कवर द कॉर्निया। और जो हमारे पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है इनके अंदर, एम्फीबियन के अंदर, वो कॉर्निया को कवर करती है। एम्फीबियन के पास ऑर्बिटल ग्लैंड्स भी होते हैं। ये ग्लैंड जो है वो आई को वॉश करते हैं, आई को लुब्रिकेट करते हैं। आईलिड और ग्लैंड्स दोनों मिलके आई को जो है वो डस्ट से महफूज रखते हैं। इनका लेंथ जो है वो बड़ा होता है और राउंड शेप में होता है और प्रेजेंट होता है इन द बैक ऑफ कॉर्निया। एपिथेलियम के फोल्ड जो है इनके अंदर, जो वो एपिथेलियम के फोल्ड जो बने होते हैं वो इनके एम्फीबियन की आई के अंदर जिन्होंने लेंस को सराउंड किया होता है वो कहलाते हैं आइरस। आइरस जो है वो फैलता भी है और कंस्ट्रिक्ट भी करता है। डायलेट यानी फैलता भी है और कंस्ट्रिक्ट करता भी है, और इसी तरह से वो क्या करता है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल। अब अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको इनके आई की, एम्फीबियन आई का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसमें इनके ये ऊपर वाला अपर आईलेट है, प्रोटेक्टर है इनके अंदर। इसके अलावा ये इनका आइरस है, ये लेंस होता है, और ये इनका जो है वो कॉर्निया है, और ये इसकी जो मेम्ब्रेन एक आपको बारीक सी नज़र आ रही है, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, और ये इनका जो है वो लोअर आईलिड है। इसके साथ इनके कुछ जो है वो सेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो अटैच होते हैं। इसके अलावा रेटिना है, कोराइड है, स्कैलरा है, और ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट हैं। अब अगर हम बात करें अकोमोडेशन ऑफ आई की, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट अ फोकल पॉइंट ऑन द रेटिना इज कॉल्ड फोकसिंग और अकोमोडेशन। यानी कि लाइट रेज जो इनकी आँख डिटेक्ट करती है वो क्या करती है, बेंड करती है, और फोकल पॉइंट जो है वो बनाती है रेटिना पर, उसको हम कहते हैं फोकसिंग या अकोमोडेशन। तो लाइट वेव जो है वो मूव करती है फ्रॉम एयर इनटू द कॉर्निया, एयर से कॉर्निया की तरफ मूव करती है। इस तरह से दीज वेव्स आर रिफ्रैक्टेड ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी बिटवीन टू मीडिया। यानी कि एयर से कॉर्निया में ये जब लाइट वेव मूव करती है तो दो मीडियम के दरमियान में ये चेंज होती है, वेव जो है रिफ्रैक्ट करती है, तो लेंस इंक्रीज करवाता है रिफ्रैक्शन को। इस तरह से जो एम्फीबियन की आई है वो फोकस करती है ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। लेकिन अगर प्रोटेक्टर जो लेंटिस है, लेंटिस मसल है, वो मूव करवाते हैं लेंस को फॉरवर्ड आगे की तरफ, और ऑब्जेक्ट के करीब जाकर उसको फोकस करते हैं। इनके रिसेप्टर्स जो हैं वो रॉड और कोन्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना पर। कोन्स इनके अंदर कलर्स को डिटेक्ट करते हैं, तो इसी वजह से एम्फीबिया जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वाज़ेह फ़र्क कर सकते हैं सम वेवलेंथ ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ कोन्स। एम्फीबिया के पास स्पेशल न्यूरल कनेक्शंस भी होते हैं रेटिना में। इसी वजह से एम्फीबियन जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द फ्लाइंग इंसेक्ट प्रे, शैडो ऑफ प्रीडेटर एंड बैकग्राउंड मूवमेंट। वो अपने पीछे होने वाली हरकत को भी महसूस कर सकते हैं, अपने शिकारी के साए को भी देख सकते हैं, और इसके अलावा उड़ते हुए हशरात जो हैं उनको भी शिकार ये ईजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ईयर्स को। ऑडिटरी सिस्टम जो है एम्फीबियन के अंदर वो इज अडॉप्टेड है लैंड पर लाइफ गुजारने के लिए। ये ट्रांसमिट करता है बोथ सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस एंड एयर बॉर्न वाइब्रेशन, यानी कि जो सबस्ट्रेट पे वाइब्रेशंस हो रही होती हैं और जो हवा में हो रही होती हैं इनको ट्रांसमिट करता है। एनोरन्स जिसमें हमारे पास फ्रॉग और टोड्स आते हैं वो कंसिस्ट करते हैं उनका ईयर टम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, मिडल ईयर और इनर ईयर पे। टम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये इनकी ऐसा पीस ऑफ इंटेगुमेंट है। इसके अलावा ये स्ट्रेच होता है ओवर द कार्टिलेज रिंग। ये रिंग रिसीव करती है एयर बॉर्न वाइब्रेशंस को, जिसको ट्रांसमिट करवाती है उन वाइब्रेशंस को मिडल ईयर तक। नेक्स्ट पोर्शन है टम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद मिडल ईयर। मिडल ईयर ऐसा चैम्बर है जो कि टम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे की तरफ है। बोन जो है मिडल ईयर की उसको हम स्टेप्स बोलते हैं और कॉलोमेला भी बोलते हैं, जो कि टच करती हैं टम्पैनिक मेम्ब्रेन को। यानी कि जो मिडल ईयर की बोन है जिसको हम स्टेप्स बोलते हैं या कॉलोमेला कहते हैं, वो टम्पैनिक मेम्ब्रेन को टच करती हैं और स्टेप्स ट्रांसमिट करती है उन वाइब्रेशंस को टम्पैनिक मेम्ब्रेन तक इनटू द इनर ईयर। ईयर रिसीव करता है दो टाइप की वाइब्रेशन, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी। जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास 1000 से लेके 5000 हर्ट्ज तक की हाई फ्रिक्वेंसी को ये महसूस कर सकते हैं। ये एयर बॉर्न वाइब्रेशंस होती हैं और ये ट्रांसमिट होती हैं टू द इनर ईयर थ्रू टम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो लो फ्रिक्वेंसी है वो 100 से लेकर 1000 हर्ट्ज तक होती हैं और ये सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस हैं। ये ट्रांसमिट होती हैं थ्रू द फ्रंट अपेंडेजेस एंड पेक्टोरल गिर्डल, और ये जो है वेव्स फाइनली एंटर होती हैं इनर ईयर में थ्रू अपर कोलम। अब आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर ऑफ एम्फीबियन, आपको स्क्रीन पे इसकी डायग्राम नज़र आ रही है कि ये इनका पोर्शन जो है ये क्या है, टम्पैनम, जो कि डिटेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी वेव्स को, और इसके अलावा ये जो है वो मेटिंग स्कॉल्स को भी डिटेक्ट करता है। तो ईयर ड्रम जिसको हम बेसिकली इसका क्या बोलते हैं, टम्पैनम, तो इसके जो है वो पार्ट्स हैं, टम्पैनम है मिडल ईयर वाला, ये पोर्शन मिडल ईयर है, और नेक्स्ट ये वाला पोर्शन इनका क्या है, इनर ईयर। ये इनके अंदर भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, सेंसरी पैचेस हैं लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को महसूस करने के लिए। ये इनकी राउंड विंडो, अपर क्यूलम,
जो कि अपर किलम के थ्रू ही फाइनली जो सबस्ट्रेट बॉन्ड वाइब्रेशंस हैं वो अपर किलम के थ्रू ही इनके इनर ईयर में इधर एंटर होती हैं। ये इनका पोर्शंस है। इसके अलावा ये ओवल विंडो और कॉलोमेला है जिसको हम कहते हैं बोन ऑफ मिडल ईयर। तो ये मिडल ईयर के पोर्शन में जो बोन है जिसको हम कॉलोमेला कहते हैं ये टच होती है जाकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। इसके अलावा ये जो इनका मिडल ईयर का पोर्शन है ये सैलमेंडर में एब्सेंट होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ये बैलेंसिंग वर्क परफॉर्म करती हैं जब बॉडी इनकी रोटेट करती है, तो ये बैलेंसिंग का काम करती हैं। इसके अलावा जो इनके ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को डिटेक्ट करने वाला इनके अंदर जो है ये एक जो है इनके अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कि ये सेंसरी पैच है इनका जो कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को डिटेक्ट करता है, और ये वाला जो पैच है इनका सेंसरी पैच ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड को अपने अंदर डिटेक्ट करता है। तो ये बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर है ईयर का एम्फीबियंस के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी। ये साउंड फ्रीक्वेंसी को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो एनोरन जो है वो लॉक करते हैं अपर किलम को एंड स्टेप्स को विद द हेल्प ऑफ मसल्स, और इस तरह से ये स्क्रीन करते हैं आउट ऑफ हाई और लो फ्रीक्वेंसी साउंड के दरमियान में डिफरेंस करके उनको स्क्रीनिंग कर लेते हैं उनकी। तो एनोरन्स यूज़ करते हैं लो और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड डिफरेंट सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल जब मेटिंग कॉल्स देते हैं वो, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में प्रोड्यूस करते हैं मेटिंग कॉल्स। इस वजह से वो यूज़ करते हैं इसको ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो उसको यूज़ करते हैं फॉर वार्निंग ऑफ प्रीडेटर कि कोई शिकारी उन पर अटैक कर रहा है, तब वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को यूज़ करते हैं। अगर हम सैलमेंडर के ईयर की बात करें तो सैलमेंडर के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिडल ईयर प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने आपको डायग्राम में भी अभी बताया है। ये लिव करते हैं स्ट्रीम, पॉन्ड्स, केव्स, गार में या लीफ लिटर जंगलात के गले सड़े पत्तों के नीचे मॉइस्ट जो सरफेस होती है सबस्ट्रेट होती है उसके नीचे रहते हैं। इनके ये जो है कोई मेटिंग कॉल्स नहीं करते, ये सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस को सुन सकते हैं। ऐसी वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती हैं थ्रू द सबस्ट्रेट एंड स्कल ऑफ द स्टेप्स एंड इनर ईयर। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। तो इनर ईयर जो है एम्फीबियंस के अंदर उसके पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, जो हमने ये देखी कि इनके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। ये कैनाल डिटेक्ट करती हैं रोटेशनल मूवमेंट को, मैंने आपको बताया बैलेंसिंग का काम करती हैं। तो सम जो दूसरे सेंसरी पैचेस हैं वो डिटेक्ट करते हैं टू ग्रेविटी एंड लीनियर एक्सेलरेशंस को, ये डिटेक्ट करते हैं। इनके सेंसरी पैचेस जो कि हमने डायग्राम में देखे सेंसरी पैचेस लो फ्रिक्वेंसी साउंड के और हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के, तो ये डिटेक्ट करते हैं हमारे अंदर एम्फीबियंस के अंदर ग्रेविटी को और लीनियर एक्सेलरेशन को। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एम्फीबियंस के नर्वस और सेंसरी फंक्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया। होपफुली कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गई होगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया, आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर नए आने वाले इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एम्फीबियन के अंदर एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।